अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल पे। हमारा क्वेश्चन ये है, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैव इक्वल वर्टिकल एंगल एंड देयर एरियाज आर इन द रेशियो 16:25, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। यानी क्वेश्चन हमारा ये गिवन है कि हमारे पास टू ट्रायंगल्स हैं, वो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी टू साइड्स आपस में इक्वल होती है, उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो कह रहे हैं कि उनके एरियाज का जो रेशियो है 16:25 है और उनके जो वर्टिकल एंगल है वो इक्वल है। जैसे यहाँ पे ये वर्टिकल एंगल है तो वो इक्वल है, तो हमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले लेट कर लें कि लेट ABC एंड DEF बी द टू आइसोसेलेस ट्रायंगल सच दैट AB इज इक्वल टू AC, DE इज इक्वल टू DF एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। हम लेट कर लिए कि ABC और DEF हमारे टू ट्रायंगल्स है जो गिवन है, और इसमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इक्वल है क्योंकि वर्टिकल एंगल ही है तो इक्वल गिवन है, और AB इज इक्वल टू AC क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारी टू साइड्स इक्वल होती है, और DE इज इक्वल टू DF ये इतना गिवन है। अब इसमें हम क्या किए, कुछ कंस्ट्रक्शन किए हैं। ड्रा AX परपेंडिकुलर टू BC, BC के परपेंडिकुलर एक लाइन AX हम ड्रा कर दिए हैं जो ये हमारी परपेंडिकुलर है। इसी तरह इस ट्रायंगल में हम DY परपेंडिकुलर टू EF हम ड्रा कर दिए हैं। DY परपेंडिकुलर टू EF जो इस ट्रायंगल की हाइट है ये भी इस ट्रायंगल की हाइट है, और ये जो हाइट AX और जो DY है इन्हीं का रेशियो निकालना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो AX की करस्पॉन्डिंग हाइट जो हमारी DY है इन्हीं का रेशियो फाइंड करना है। तो अब यहाँ से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे ये नोट आउट कर लिए, फिगर बना लिए, अब सॉल्यूशन करेंगे। AB इज इक्वल टू AC ये गिवन है हमारा, क्यों AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंड DE इज इक्वल टू DF, इस ट्रायंगल में DE इज इक्वल टू DF ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड इक्वल हो गई, DE इज इक्वल टू DF। अब यहाँ पे AC को अगर हम इंटू 1 लगाएंगे तो AC इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा तो इज इक्वल टू 1 बचेगा, तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम इंटू 1 करके यहाँ पे ट्रांसफर किया, अगर डायरेक्ट हम इसको इधर लेके आते तो ये प्लस है तो -1 हो जाता, AB माइनस AC इज इक्वल टू 0 बचता, मतलब इधर आता ट्रांसफर होता तो निगेटिव होता। लेकिन यहाँ पे इंटू 1 अगर हम कर देंगे और AC जब इधर हम आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा, तब इज इक्वल टू 1 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे DF है, जब इधर हम डिवाइड में करेंगे तो इधर 1 बचेगा, DE अपॉन DF इज इक्वल टू 1। अब हम देख रहे हैं कि AB अपॉन AC इज इक्वल टू 1 है एंड DE अपॉन DF इज इक्वल टू 1 है, ये भी इज इक्वल टू 1 है, ये भी इज इक्वल टू 1 है, तो ये और ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, 1 1 है, तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन DF हम नोट कर सकते हैं। सो AB अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन DF। दिस इम्प्लाइज, अब DE इधर आएगा तो अपान में हो जाएगा, AC उधर जाएगा तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में है तो AB अपॉन DE, DE को हम इधर भेज दिए, AC को हम उधर भेज दिए, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ये हमारा आ गया यहाँ पे। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या फाइंड किए, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं, फाइंड किए। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये हमारा गिवन है क्योंकि वर्टिकल एंगल इक्वल है, ये दोनों हमारा गिवन है। अब हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स में उनकी साइड्स का जो रेशियो है वो सेम है और कोई एंगल सेम है तो वह जो हमारे दोनों ट्रायंगल्स होते हैं सिमिलर होते हैं। तो ये जो काम किया गया है ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए किया गया। तो अब ये दोनों इक्वल आ गया तो सो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल हमारे क्या है, सिमिलर हैं, तो जो उनकी एरियाज का रेशियो होता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो की इक्वल होता है, और उनके जो एल्टीट्यूड्स होते हैं जो उनके परपेंडिकुलर होते हैं जो या उनकी जो हाइट होती है उनके भी स्क्वायर के रेशियो की इक्वल होता है। तो सो इसकी हाइट क्या है, AX है, तो AX स्क्वायर, चूँकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो इनकी हाइट की स्क्वायर का रेशियो होगा वह ट्रायंगल के एरिया के रेशियो की इक्वल होगा। तो AX स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, यहाँ DY हो जाएगा क्योंकि जो इसकी हाइट है DY है तो DY स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो AX स्क्वायर अपॉन DY स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ABC डिवाइडेड बाई एरिया DEF। अब इस एरिया का क्या है, एरिया हमारा जो ABC है और एरिया DEF इन दोनों का रेशियो 16:25 दिया है, 16:25, तो रेशियो का मतलब अपान होता है तो 16/25 हो जाएगा। फिर यहाँ जैसे ही स्क्वायर हम हटाएंगे यहाँ DY रहेगा, जैसे
जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, और अंडर रूट में 16 की वैल्यू 4 होती है, 25 की वैल्यू 5 होती है, तो AX रेशियो DY इज इक्वल टू 4:5 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड का मतलब रेशियो होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जैसे सिमिलर वगैरह ट्रायंगल पे या थ्योरम आती है, तो इसको हमें बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को हम जितनी बार लगाएंगे उतनी हमारी प्रैक्टिस होगी, तो हमें क्वेश्चन का एक्सपीरियंस होता चला जाएगा कि कैसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसे हमें कैसे सॉल्व करना है।